प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सब लोगों की जय मसीह की और सलाम। आज मैं आप लोगों का ध्यान प्रभु यीशु मसीह की उस प्रार्थना पर लगाना चाहता हूँ जो आज के माहौल में जिससे मैं और आप गुजर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा संबंध रखती है। पूरी दुनिया के अंदर ये महामारी फैली हुई है, लोग परेशानी की हालत में हैं। हमारे बहुत से अजीज लोग इस दुनिया से चले गए हैं और बहुत से लोग अभी हॉस्पिटल्स में या घरों पर जीवन का संघर्ष कर रहे हैं, जीवन से लड़ रहे हैं, बीमारी से लड़ रहे हैं। ऐसे माहौल में हम बहुत सी बार जब बीमारी के बिस्तर पर होते हैं, घर पर होते हैं, अकेले होते हैं, तन्हाई के आलम में होते हैं, तो कभी कभी हमें ऐसा लगने लगता है कि शायद अब हमें हमारा परमेश्वर भी छोड़कर चला गया है। वही प्रभु यीशु मसीह के शब्द जो कि मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 27 अध्याय के 46 पद में है। यहाँ पर लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह की 7वीं वाणी है, चौथा कलमा है। 3 कलमे इस तरफ हैं, 3 कलमे इस तरफ हैं, 7 कलमों के बीच में चौथा कलमा आता है। और इस कलमे पर यीशु मसीह की इस वाणी पर, इस वाक्य पर प्रचार करने की हिम्मत मैं नहीं कर सकता और मैंने कभी की भी नहीं। बार बार और बार बार बारंबार खुदावंद यीशु मसीह के इस कलमे को हमें पढ़ना चाहिए, इस पर मनन करना चाहिए। और ऐसा लगता है कि ये वाक्य, ये शब्द, ये कलमा हमसे कह रहा हो, तू हम पर प्रचार नहीं कर सकता, यू कैनॉट प्रीच फ्रॉम अस। जैसे मूसा ने जब जलती झाड़ी के सामने अपने जूते उतार दिए थे, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि इस कलमे को पढ़ते वक्त हमें सब कुछ, अपना ज्ञान, समझ, डिग्री उतार देनी चाहिए और इस कलमे पर मनन करना चाहिए। इस कलमे का एक एक लफ्ज, एक एक शब्द मेरे अजीजों मायने रखता है और हम उस मायने को समझने में बहुत सी बार चूक जाते हैं। मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, एली एली लमा शबक्तनी। खुदावंद यीशु मसीह के शब्द, खुदावंद यीशु मसीह को इस बात से अचंभा नहीं कि चेले उसे छोड़कर चले गए, लेकिन यहाँ पर सवाल अब ये, आए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तूने मुझे ताड़ना दी, मुझे मालूम है, तूने मुझे दंड दिया, मुझे मालूम है, पर तूने मुझे छोड़ क्यों दिया। क्या तेरी आंखों की रोशनी में मेरे लिए प्यार की अब एक भी झलक नहीं रहा है खुदा। तेरी उपस्थिति कहाँ है, तेरी मौजूदगी कहाँ है खुदा। ये हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का वो कटोरा मित्रों, जिसमें कड़वाहट है, जिसमें पित्त है, जिसमें अलगाव है। और खुदा यीशु मसीह जी कह रहे हैं, मेरे खुदा, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो प्रभु यीशु मसीह याद कर रहे हैं, खुदा मैं तेरा प्यारा बेटा, मैं तेरा इकलौता बेटा, मैं तेरा निर्दोष बेटा, मैं तेरा निष्पाप बेटा, मैं तेरा मारा कूटा हुआ बेटा। आए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अंधकार ने सूरज को पूरी तरीके से ढांप दिया, उसकी रोशनी आनी बंद हो गई। लेकिन शायद खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं, तूने अपने प्रिय पुत्र को, आए खुदा तूने अपने प्रिय पुत्र को क्यों ढांप दिया। इस पर प्रचार करना कठिन है, इस वाक्य पर मनादी करना असंभव है। तो आइए यीशु मसीह की इस वाणी पर, यीशु मसीह की इस दुआ पर हम रिफाकत करें, इसके साथ कम्यून करें। यीशु मसीह के इस वाक्य के साथ हम संगति और सहभागिता करें और नज़दीकी से इस कलमे को जानें और यीशु मसीह के बारे में सीखें। तो पहली बात, जब हम कम्यून करते हैं, रिफाकत करते हैं, तो ये पता चलता है ये एक कलमा है जिसमें सवाल है, जिसमें प्रश्न है। दूसरी बात,
ये प्रभु यीशु मसीह की मदर टंग में है। यीशु मसीह की जो मातृभाषा है, मदर टंग है, प्रभु यीशु मसीह ने उन शब्दों में कहा, एली एली लमा शबक्तनी। डॉक्टर लूका ने जब अपनी इंजील लिखी, चौथे कलमे को नहीं लिखा मित्रों। प्रोफेसर जॉन ने जब अपनी इंजील लिखी तो अपने सुसमाचार में चौथे कलमे का जिक्र नहीं किया। मत्ती और मरकुस ने जब अपनी किताब लिखने के लिए अपनी कलम उठाई तो मत्ती और मरकुस ने भी इस चौथे शब्द के बाद कुछ भी नहीं लिखा। और यहां तक कि उन दोनों के जो शब्द हैं वो अलग अलग हैं। एली एली लमा शबक्तनी, इलोई इलोई लमा शबक्तानी। चौथी बात, ये कलमा प्रभु यीशु मसीह का सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड कलमा है। जब प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की तरफ रुजू करके आवाज लगाई, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, लोग समझ नहीं पाए, गड़बड़ाहट में हो गए। इस कलमे को लोग समझ नहीं पाए। चौथी बात, मत्ती और मरकुस इस कलमे के आगे, चौथे कलमे के आगे नहीं जानते। पढ़ लीजिए वहां पर, बेदर्द दुख ने, यीशु मसीह की चीत्कार ने मत्ती और मरकुस इन दोनों इंजील के लिखने वालों को बाध्य कर दिया कि उनकी कलम आगे ना बढ़े। और चौथे कलमे के बाद में लिख दिया कि उसने अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि ये कलमा जबरदस्त कलमा है जिसमें परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अनुभव हो गया कि सलीब पर यीशु मसीह को अकेले छोड़ दिया गया। पांचवी बात, यीशु मसीह का एक कलमा है जिसके बोले जाने से पहले प्राकृतिक वातावरण पूरे तरीके से बदल गया। दोपहर का समय, कड़कड़ाती धूप पड़नी चाहिए, लेकिन कड़कड़ाती धूप चली गई, चारों तरफ अंधकार छा गया, अंधेरा हो गया। तो इस कलमे के साथ, यीशु मसीह की इस दुआ के साथ, यीशु मसीह के सवाल के साथ संगति करते हुए, रिफाकत करते हुए, कम्यून करते हुए, सहभागिता करते हुए हम कुछ बातें सीखते हैं, जिनमें से 3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात, आत्मा की तन्हाई के आलम में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की तरफ रुख करते हैं। अभी एक ऐसा समय जहां पर यीशु मसीह पूरी मानव जाति के लिए प्राणों की आहुति दे रहे हैं, मर रहे हैं, मेरे और आपके लिए दंड भोग रहे हैं। यहां पर यीशु मसीह की सेवा करने के लिए फरिश्ते, स्वर्गदूत नहीं आए। दूसरी बात, इस मौके पर कोई आकाशवाणी भी नहीं हुई। जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो आकाशवाणी हुई आकाश से, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जब यीशु मसीह का रूप परिवर्तित हुआ उस पर्वत पर तो ये भविष्यवाणी हुई, आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, उसकी सुनो। और जब पर्व का समय आया, यमुना की इंजील में लिखा है, एक और आकाशवाणी हुई और परमेश्वर ने आकाशवाणी में कहा, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी उसकी महिमा करूंगा। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर मेरे और आपके लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे मित्रों, तो ये शब्द आकाशवाणी, स्वर्गदूतों की सेवा वाला माजरा हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं, इस आलम में भी यीशु मसीह परमेश्वर की तरफ रुजू करते हैं। दूसरी बात, अकेलेपन में भी प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। प्रभु यीशु मसीह इस आलम में भी परमेश्वर को नहीं छोड़ते, परमेश्वर ने छोड़ दिया। उन्होंने कहा, आए खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। मेरे खुदा मानो एक हाथ से, मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। तीसरी बात, बेशक ये दर्द भरी गगन भेदी चीत्कार है, पर प्रभु यीशु मसीह की खामोशी से भी मेरे अजीजों हम लोग सीख सकते हैं। बार बार प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं दोहराया। दूसरी बात, परमेश्वर की उन्होंने निंदा नहीं की। तीसरी बात, परमेश्वर से शिकायत भी नहीं की। ये भी तो नहीं कहा, शापित हो वो दिन जब मैं बैतलहम में पैदा हुआ। बाइबल के अंदर बहुत ढेर सारे दिग्गज विश्वासियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और जब ये लोग दुख का सामना करते हैं तो वो कामना करते हैं कि काश ऐसा ना होता। जैसे कि दाऊद ने
अपने बेटे अबशालोम की मृत्यु का समाचार जब सुना तो उसने कहा, हाय मेरे बेटे अबशालोम, हाय, भला होता कि मैं तेरे बदले मरता। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी नहीं कहा, भला होता कि मैं हेरोदेस बादशाह के समय में जब मेरा जन्म हुआ था तभी मैं मर जाता, मुझे मार डाला गया होता। भला होता मैं तभी मर जाता जब लोग मुझे कफरनहूम की पहाड़ी से नीचे फेंक देना चाहते थे। यीशु मसीह ने यह भी नहीं कहा। मेरे प्यारे अजीजों, भाइयों, बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस दुख से जिससे मैं और आप, ये सारा संसार जूझ रहा है, गुजर रहे हैं, हम अकेलेपन की हालत में हो जाते हैं, तन्हाई के आलम में हो जाते हैं, दर्द और बीमारी के आलम में से हम लोग गुजर रहे होते हैं। तो जब आपको ऐसा लगे कि शायद परमेश्वर हमारे पास से चला गया, परमेश्वर शायद गायब हो गया, खुदा ने शायद मुझे छोड़ दिया, तो ऐसे वक्त में अपने मुंह पर उंगली रख लें, खामोश रहें, अपने विश्वास, अपने ईमान में मजबूत रहें और भरोसा रखें कि वो आपकी भलाई के लिए कार्य कर रहा है। बड़बड़ाना नहीं, कुड़कुड़ाना नहीं, एक शब्द भी शिकायत का ना निकलने पाए मेरी और आपकी जुबान से, और यदि निकल जाए तो खुदा से माफ़ी मांग लें। खुदा से मुझे और आपको बात करने का अधिकार है, खुदा से मुझे और आपको सवाल करने का भी अधिकार है, पर बुड़बुड़ाने, कुड़कुड़ाने और शिकायत करने का नहीं। एली एली लमा शबक्तनी, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने खुदा मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। लेकिन इसके आगे नहीं, यहाँ पर हमें रुक जाना है। सवाल का जवाब ना मिलने पर भी आप खामोश रहें, आप संतुष्ट रहें। ये एक शिक्षा है जो मैं आपको दे रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, पर कितना इस पर मैं चल पाऊंगा पता नहीं, आप भी चल पाएंगे या नहीं पता नहीं, पर आत्मा हमारी कमजोरी में हमारी मदद करता है। वही आत्मा हमारी मदद करता है जब हम इस लमा शबक्तनी के पास आते हैं, यहां तक आते हैं और इससे आगे नहीं बढ़ते। लमा शबक्तनी, क्यों छोड़ दिया, रुक जाइए। परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। खामोश और स्तब्ध हो जाइए। खुदा भी खामोश रहा और इस कलमे के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने कोई शिकायत नहीं की। खुदावंद यीशु मसीह भी खामोश रहें, इसलिए हम भी खामोश रहें। उस प्रभु परमेश्वर के आगे नतमस्तक हो जाएं। खामोशी में शायद वो मुझे और आपको जवाब देना चाहता है। आइए हम दुआ करें। जिंदा मेहरबान खुदावंद प्यारे बाप, जबकि इस महामारी से पूरी दुनिया गुजर रही है खुदावंद, हमारे बहुत से अजीज लोग इस दुनिया से रहलत कर गए हैं, इस दुनिया से चले गए प्रभु, और बहुत से लोग हैं जो खुदावंद प्यारे बाप इस बीमारी में हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, घरों पर हैं। यीशु मसीह से हम शिक्षा लें खुदावंद कि हम आपको ना छोड़ें, तन्हाई के आलम में भी हम आपसे लगे और लिपटे रहें। हमें शक्ति दें, हमें सामर्थ्य दें खुदावंद, यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। खुदा आप सब लोगों को बरकत दे, आप सब लोगों को आशीष दे। जय मसीह की।